प्रश्न है कि कार्स्ट भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। कि कार्स्ट भू आकृति के संदर्भ में विचार करना है। पहला है कि कार्स्ट क्षेत्र में धरातली जल का अपवाह बहुत कम होता है और स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों कार्स्ट स्थलाकृति के निक्षेपण परिणाम स्वरूप बने हैं। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि कार्स्ट जो स्थलाकृति में है वो धरातली अपवाह कम नहीं होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों की आधारशिला छिद्रिल प्रकृति की होती है। इस कारण जल धरातल पर बहने के बजाय जो है वो भूमिगत हो जाता है। इसलिए पहला कथन जो है, ठीक है, पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, पहला कथन जो है वो सही है। और धरातलीय अपवाह की कमी का जल का स्थानीय उपलब्धता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही में धरातलीय जल संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है और भौम जल के शीघ्र समाप्ति का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त कार्स्ट स्थलाकृतियां प्रायः जो हैं वो सिंक होल के निर्माण, भौम जल की परस्पर जुड़ी हुई प्रकृति के कारण भौम जल के संदूषण जैसी समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। स्टेलेक्टाइट नुकीले, पतले और नीचे की ओर विकसित होने वाले स्तंभ होते हैं। वह कंदराओं की छतों से नीचे लटकते हुए निर्मित होते हैं। इनका निर्माण जो है वो कैल्शियम मिश्रित जल से होता है और जब चूना मिश्रित जल वाष्पित हो जाता है तो ठोस कैल्शियम कार्बोनेट को पीछे छोड़ देता है। जैसे ही छत से मिश्रित जल टपकता है और स्टेलेक्टाइट से होते हुए नीचे फर्श पर गिरती है, जहां पर कैल्शियम जो है स्टेलेग्माइट का निर्माण होता है। इस प्रकार कार्स्ट स्थलाकृति में स्टेलेक्टाइट एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है, जबकि स्टेलेग्माइट जो है वो निक्षेपण स्थलाकृति होती है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के ग्रैंड कैन्यन का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा किया गया था? मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, हडसन नदी या कोलोराडो नदी? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कोलोराडो नदी। कैनियन जो है वो तीव्र ढालों वाली एक संकरी घाटी होती है और गाज पद का प्रयोग कैनियन के पर्याय के रूप में किया जाता है। गाज की ढाल कैनियन की तुलना में अधिक तीव्र और संकरी होती है। नदियों की गति अपक्षय और अपरदन की प्रक्रियाओं और विवर्तन की गतिविधियों जो होती हैं वो कैनियन का निर्माण करती है। नदी के जल का दबाव नदी तल में गहराई तक कटाव करता है और नदी के तल से तलछट अनुप्रवाह की दिशा में निक्षेपित होते हैं, जिससे एक गहरे संकीर्ण चैनल का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। और जो कैनियन का निर्माण जो है वो विवर्तन की घटनाओं से भी होता है। भूपर्पटी के भीतर की जब विवर्तन की प्लेटें खिसकती हैं तो वो आपस में टकराती हैं और उनका यह संचलन क्षेत्र भू आकृति में परिवर्तन कर सकता है। कभी कभी विवर्तन की घटनाओं के कारण भूपर्पटी का एक हिस्सा जो है वो ऊपर उठ जाता है और इस क्रिया को विवर्तन की उत्थान कहते हैं। विवर्तन की उत्थान के कारण भी पठारों पर्वतों का निर्माण हो सकता है और इन ऊपर हुए भूभागों से निकलने वाली नदियां और हिमनद गहरे कैनियन का निर्माण करते हैं। अमेरिका के जो उत्तर पश्चिमी एरिजोना में ग्रैंड कैनियन का निर्माण जो है वो कोलोराडो नदी के द्वारा किया गया है। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो पठार के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और कोलोराडो पठार की संरचना जो है वो मूल रूप से क्षैतिज शैलों और लावा के प्रवाह से निर्मित है। ग्रैंड कैनियन का निर्माण जो है वो विवर्तन की उत्थान के परिणाम स्वरूप हुआ है और कोलोराडो नदी ने विवर्तन की उत्थान के माध्यम से निर्मित कोलोराडो पठार को काट करके ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया है। इसलिए इसका जो है वो डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि नई मृदा मूल सामग्री के साथ समानता प्रदर्शित करती है और गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा उथली प्रोफाइल को प्रदर्शित करती है और ह्यूमस का संचय
उप आर्कटिक क्षेत्रों की मिट्टी की एक विशिष्ट विशेषता है। तो इनमें कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो कथन जो हैं वो सही है। मिट्टी की कुछ मूल विशेषताएं होती हैं, जैसे उसकी मूल सामग्री, ठीक है, कि मिट्टी निर्माण बनावट जो है वो संरचना और शैल निक्षेप के खनिज और रासायनिक संयोजन पर निर्भर करती है। मूल पदार्थ के अपक्षय की प्रकृति, उसकी दर, आवरण की मोटाई और गहराई इसके प्रमुख तत्व होते हैं। इसलिए नई मिट्टी या सबसे निचला मृदा स्तर मूल पदार्थ की समानता को प्रदर्शित करता है। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। मिट्टी के लिए जलवायु भी उत्तरदायी है। मिट्टी के निर्माण की दर को निर्धारित करने के लिए जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तापमान मिट्टी में रासायनिक और जैविक अनुक्रियाओं की दर को प्रभावित करता है। वर्षा मिट्टी के निर्माण की दर और प्रकार को नियंत्रित करती है। ठंडी जलवायु में जीवाणुओं की क्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये क्रियाएं अधिक तेज होती हैं। गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की मृदा ठंडे तुंड्रा क्षेत्र की मिट्टी की तुलना में अधिक गहरी होती है, ठीक है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। अगर तीसरे जैविक क्रियाओं की मिट्टी के लिए जैविक क्रियाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि वनस्पति आवरण और जीव जो मूल सामग्री पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं, मिट्टी में जैव पदार्थ, नमी धारण की क्षमता, नाइट्रोजन इत्यादि की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। कुछ जैविक जल जो है वो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं और मिट्टी की मूल सामग्री के खनिजों के विघटन में सहायता करते हैं। ठंडी जलवायु में ह्यूमस का संचय होता है क्योंकि इन दशाओं में जलीवाणु की वृद्धि कम होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि उप आर्कटिक और टुंड्रा जलवायु में पीट की स्तर जो है वो विकसित होते हैं। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि यह मिट्टी जो है निचले स्तरों पर क्षार यानी कैल्शियम मैग्नीशियम को पादप के तनों और पत्तियों के माध्यम से सतह पर पुनः लाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 30 डिग्री अक्षांश के आसपास है। दूसरा जो है समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को समताप सीमा कहते हैं। तीसरा है आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर स्थित है। तो इनमें कितने कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक और दो, केवल एक, दो, केवल दो और तीन, और चौथा है केवल तीन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ठीक है, केवल तीन। ऐसा इसलिए है, पहला कथन जो इसलिए गलत इसलिए है कि क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है। इसकी ऊंचाई जो सतह से लगभग जो है वो 13 किलोमीटर है और ध्रुवों पर जो है वो 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर ये लगभग 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन हो जाता है। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन जो है भी सही इसलिए नहीं है क्योंकि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं, यानी कि ट्रोपोपॉज कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तापमान जो होता है वो स्थिर होता है, इसलिए इसका दूसरा कथन जो है सही नहीं है। तीसरा कथन जो है वो इसलिए सही है क्योंकि मध्य मंडल जो है वो समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। इसका विस्तार जो है वो 80 किलोमीटर तक है और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा यानी मेनोपॉज कहा जाता है। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं और आयन की उपस्थिति के कारण ही इस मंडल को आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो है वो डी ऑप्शन जो सही है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सुबिका चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास के गहन रूप से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है मैतेई, मुंडा, कुकी और नागा।
तो इसका कौन सा जो है वो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मैतेई। सुबिका चित्रकला शैली जो है वो मैतेई समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी हुई है। यह अपनी 6 जीवंत पांडुलिपि यानी सुबिका, सुबिका अचौबा, सुबिका लाइसाबा, सुबिका चौदित, सुबिका चेथिल और थेंगरा खेल सुबिका के माध्यम से वर्तमान में अस्तित्व में है। इन पांडुलिपियों में से सुबिका जो लाइसाबा है वो छवियों के माध्यम से चित्रित की गई मैतेई सांस्कृतिक परंपरा की प्रत्यक्ष और प्रामाणिक निरंतरता को दर्शाती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सुबिका चित्रकला का प्रयोग 18वीं शताब्दी से लेकर 18वीं या 19वीं शताब्दी से इसका प्रयोग लगातार हो रहा है, इसलिए इसका सही कथन जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह अबू धाबी निर्मित पहला हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को स्थापत्य की नागर शैली में निर्मित किया गया है जो हिंदू धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय से संबंधित है। तीसरा है, मंदिर के 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों को दर्शाते हैं। तो इनमें से कितने कथन जो हैं सही है? केवल 1, केवल 2, तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तीनों। क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह हिंदू मंदिर मध्य पूर्व एशिया में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में स्थित एक मंदिर है और यह अबू धाबी में निर्मित जो है वो पहला हिंदू मंदिर है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। स्वामी नारायण संप्रदाय के भीतर एक हिंदू संस्था है और यह हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा से संबंधित एक आध्यात्मिक धार्मिक संगठन है जिसकी स्थापना जो है वो 1907 में शास्त्री जी महाराज के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1907 में शास्त्री जी महाराज के द्वारा की गई थी। इस मंदिर के निर्माण के लिए स्थापत्य की नागर शैली का प्रयोग किया गया है और इसे गुजरात और राजस्थान के वास्तुकारों के द्वारा निर्मित किया गया है। इस संरचना में 2 गुंबद और 7 शिखर शामिल हैं जो संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।